हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष दिलीप और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज फिर 10वीं क्लास के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 3 का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि तत्व और तत्व के प्रकार यानी कि उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो दोस्तों, इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अम्ल क्षार लवण वो 2 चैप्टर का था। अगर वो नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि तत्व और पदार्थ से उसका क्या क्या संबंध है और कैसे उसका वर्गीकरण किया जाता है। आइए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो होता है परमाणु। परमाणु को हम लोग इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। दोस्तों, परमाणु क्या होता है? तो परमाणु दोस्तों, परमाणु क्या है कि पदार्थ के छोटे छोटे कण, पदार्थ के छोटे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परमाणु, और ये क्या होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसको अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। समझिए, मान लीजिए एक लड्डू है और उसका एक छोटा सा बूंदी है, उसी को हम लोग क्या, उससे भी छोटा होता है तो उसको हम लोग परमाणु कहेंगे। दोस्तों, तो परमाणु समझ में आ गया होगा आपको कि परमाणु किसे कहेंगे? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। दोस्तों, परमाणु, और परमाणु से बड़ा होता है अणु। तो परमाणु समझ में आ गया। तो अणु कैसे बना? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलाने से अणु का निर्माण होता है। क्या हो गया? अणु किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलाने से अणु का निर्माण होता है। और दोस्तों, परमाणु और अणु आपको समझ में आ गया, तो अब हम आपको बताते हैं उसके आगे। दोस्तों, आगे क्या होता है? पदार्थ होता है। पदार्थ क्या होगा? पदार्थ हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु या अणु को मिलाकर पदार्थ बनाया जाता है। चाहे हम लोग जो किताबी भाषा में कहता है का लिखा रहता है कि पदार्थ उसे कहते हैं जो कि स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें भार हो, वो पदार्थ कहलाता है। दोस्तों, आप किसी तरह समझ सकते हैं कि अगर छोटा परमाणु होता है तो परमाणु को मिला देंगे तो एक बड़ा पदार्थ बन जाएगा। बहुत सारा परमाणुओं को मिलाकर एक पदार्थ का निर्माण होता है। दोस्तों, आइए अब आते हैं कि पदार्थ के वर्गीकरण करते हैं। तो ये रासायनिक तौर पर हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था के अनुसार पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर मटेरियल और मिक्सचर मटेरियल। तो दोस्तों, शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे और अशुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? तो शुद्ध पदार्थ दोस्तों उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ के समस्त अवयविक कण एक ही अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। किसे कहेंगे शुद्ध पदार्थ? देख सकते हैं कि किसी पदार्थ के समस्त अवयविक कणों की रासायनिक, प्राकृतिक एवं गुण धर्म समान होता है, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि शुद्ध आयु, शुद्ध घी, शुद्ध जल, लेकिन ये सभी क्या होता है? मिलावटी होता है। अगर दोस्तों हम बात करें, जैसे जल कहते हैं कि शुद्ध जल, तो जल क्या हो गया? उसमें ऑक्सीजन मिला है, हाइड्रोजन मिला है, तब जल हुआ। और हवा कह दे, हवा में बहुत सारा कण मिला होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारा एक्स्ट्रा है कण जो मिला होता है, तो शुद्ध हुआ कहाँ पे? दोस्तों, शुद्ध जैसे हम लोग कह सकते हैं
कि शुद्ध सोना जो 22 कैरेट का होता है, चांदी, लोहा जो प्योर हुआ, ये सभी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। हम लोग अगर शुद्ध पदार्थ खोजे तो ऐसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हर एक चीज में कोई ना कोई मिलावट होता है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया है कि ये जो तत्व होता है, तत्व जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है। तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अशुद्ध पदार्थ को हम बताते हैं। अशुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो अशुद्ध पदार्थ कहिए या उसको मिश्रण कहिए, मिक्सर जो इंग्लिश में कहते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से मिश्रण बनता है, या कह सकते हैं कि अशुद्ध पदार्थ बनता है। जैसे में दोस्तों आते हैं, तो जैसे में क्या शरबत, वायु और ये कुछ जल, ये सब क्या है? मिश्रण। पाक खींच जो होता है ऐसी मिश्रण हो गया। शरबत में चीनी होता है, नमक होता है और ये जल होता है, इसको मिलाकर बहुत सारा पदार्थ मिल गया, तो वो सभी क्या होंगे? मिश्रण होंगे। दोस्तों अब आते हैं कि शुद्ध पदार्थों को वर्गीकरण करेंगे तो शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बटाता है, जिसका नाम तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बटाएगा, तत्व और यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ में 2 भाग में बांट दिए, तत्व और यौगिक। तो तत्व किसे कहेंगे? तत्व दोस्तों उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। तत्व किसे कहेंगे? जो कि एक ही प्रकार के कण से मिला होता है, उसको तत्व कहा जाता है। यौगिक, यौगिक क्या होता है कि दोस्तों यौगिक के 2 या 2 से अधिक मतलब मिला रहता है, लेकिन वो निश्चित अनुपात मिलता है। यौगिक किसे कहेंगे? इसका परिभाषा हम बताते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित मिश्रण में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित मात्रा में मिलाने से जो पदार्थ बनेगा उसको यौगिक कहेंगे। तो दोस्तों यौगिक समझ में आ गया और तत्व समझ में आ गया। दोस्तों समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण जैसे आपको शरबत बता दी, ये सभी मिट्टी, विषमांग मिट्टी जैसे उसमें बहुत सारा पदार्थ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बहुत सारा मिला होगा उसमें, उसको विषमांग, जो एक निश्चित तौर पर मिला होगा जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, वो क्या हो गया? समांग मिश्रण हो गया। अब दोस्तों बताते हैं कि आपको तत्व, तत्व को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तत्व, 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 तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। और तत्व को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? तत्व, तत्व को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसका पहला नाम है धातु, इसको मेटल कहते हैं इंग्लिश में, इसको अधातु, नॉन मेटल। तो तत्व को कितने भाग में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में, धातु और अधातु। दोस्तों धातु और अधातु, तो धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे? इसका परिभाषा बहुत ही सटीक है कि धातु किसे कहेंगे। तो धातु का परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। धातु वह तत्व जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, वह तत्व जो विद्युत का प्रवाह, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, उसे धातु कहते हैं। और इसका परिभाषा हो सकता है जिसमें अपनी एक चमक होती है और इसमें से टन टन की आवाज आती है, वो धातु कहलाते हैं। और धातु का अगर पहचान आप मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, आपसे कोई पूछ दिया कि 2 गो धातु का नाम बताओ, तो धातु का नाम बताने के लिए एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक भी बता देते हैं, कभी भी नहीं भूलिएगा कि धातु कोई अगर पूछ दे कि धातु, उदाहरण, ट्रिक को याद रखिएगा कि जिस तत्व के नाम के अंत में यम आए
यम आई वो सभी धातु कहलाते हैं। जैसे में क्या इयम कह रहे हैं, लास्ट में क्या आएगा तत्व के नाम में इयम, वो सभी धातु होंगे। जैसे में सोडियम, यम आ गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हीलियम, ये सभी क्या है, एक धातु है और इनमें बिजली का क्या होगा, आसानी से प्रवाह होगा। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि धातु किसे कहेंगे। धातु किसे कहेंगे, तो जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो, जिसमें अपनी चमक हो, जिसमें टन टन की आवाज आती है पीटने पर, वो सभी क्या है, धातु है। अब आते हैं अधातु। अधातु दोस्तों, जिसमें अधातु का परिभाषा, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो उसे अधातु कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।